बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो वाक्यांश आ रहे हैं या आउटलाइन आ रही है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसको करें। मुख्य उद्देश्य, लाइन को टच करके मुख्य और सिया लगा दे लास्ट में। मुख्य उद्देश्य, लास्ट में सिया लगाया, इससे हमको उद्देश्य पढ़ना, मुख्य उद्देश्य। सोवियत संघ, लाइन को टच करके सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच, ये दोनों देशों के बीच प से काट दें, दोनों देशों के बीच। आर्थिक संबंध, डाउनवर्ड आर करके क और संबंध, आर्थिक संबंध। एक ही तरह की समस्या, एक ही का बड़ा बोला, तरह की समस्या, जैसे ऊपर समस्या लगाया, उद्देश्य लगाया, उसी तरह से हम नीचे समस्या पढ़ेंगे। एक जगह उद्देश्य पढ़ सकते हैं और दूसरी जगह समस्या पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त घोषणा पत्र, संयुक्त का सब चिन्ह है हमारे पास, घोषणा और उसमें पत्र लगा दें, STR लूप। किया गया है, किया गया है, किया गया है। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, कर रहा है, कर को डबल कर दें। भारतीय भूभाग, ये भारतीय भूभाग। इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रमाण। भारत के साथ, भारत के साथ। भौगोलिक, गोलिक, ग और का बड़ा कर दें, भौगोलिक, ये भौगोलिक। सांप्रदायिक हिंसा, घेरा करें इसको, सांप्रदायिक हिंसा। शीत युद्धोत्तर, ये शीत युद्ध को डबल कर दें, शीत युद्धोत्तर। बड़ी सच्चाई है कि, ब से बड़ी सच्चाई है कि, ये आई लगा दे, बड़ी सच्चाई है कि। वो रही है, वो लाइन को टच करके रही है। संघर्ष के लिए, संघर्ष का सब चिन्ह है, उसके आगे आप संघर्ष के लिए, संघर्ष के लिए। महाशक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में। बराबरी का दर्जा, बराबर का सब चिन्ह बनाएं और दर्जा कर दें। सामरिक सहायता, सामरिक सहायता। काफ़ी हद तक, काफ़ी हक वादा करें और तक कर दें। अग्रसर हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। की ओर से, की ओर से। के संबंध में, के संबंध में। जोर दिया है, जोर दिया है। निरंतर अवहेलना, निरंतर को डबल करें, अवहेलना। ऐसी दशा में, ऐसी दशा में। राष्ट्र संघ। आह्वान किया गया है, आह्वान किया है, आह्वान किया है। आह्वान का सब चिन्ह है, आह्वान किया है कि, डेस लगा दें, है कि में। भारत रूस, भारत को अदा करें, ये और यही रूस, भारत रूस नाम के नीचे टिक लगाएं, भारत रूस। राजनीतिक स्थिति। इन सबके कारण, इनका सब चिन्ह है, सबके कारण। इस कथन में, इस कथन और में लगा दें, इस कथन में। जातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अपने आप में, अपने आप में। तो बच्चों, ये वो आउटलाइन है जो आपको डिक्टेशन में आने वाली है, एक बार तैयारी करें। मुख्य उद्देश्य, सोवियत संघ, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध, एक ही तरह की समस्या, संयुक्त घोषणा पत्र किया गया है, घोषणा पत्र तैयार कर रहा है, कर रहा है। भारतीय भूभाग, इस बात का प्रमाण। भारत के साथ। भौगोलिक, सांप्रदायिक हिंसा, शीत युद्धोत्तर। बड़ी सच्चाई है कि, वो रही है,
संघर्ष के लिए आगे देखिए, महाशक्ति के रूप में बराबरी का दर्जा, सामरिक सहायता काफ़ी हद तक अग्रसर हो सकते हैं की ओर से के संबंध में जोर दिया है। निरंतर अवहेलना, ऐसी दशा में राष्ट्रसंघ आह्वान किया है कि भारत और रूस राजनीतिक स्थिति इन सब के कारण इस कथन में जातीय संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने आप में। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन फ्रेजेस हैं। अब आप पूरा डिक्टेशन लिखेंगे 100 की स्पीड से। यस, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस मैत्री को फिर से नया आधार प्रदान किया जाए और बदले हुए हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया जाए। दोनों को करीब करीब एक ही तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस लिहाज से दोनों देशों की मैत्री अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जब सोवियत संघ का अस्तित्व था, उस समय उसने एक महाशक्ति के रूप में भारत से मैत्री स्थापित की थी, किंतु अब रूस और भारत की मैत्री बराबरी के दर्जे पर होनी चाहिए। सोवियत संघ के समय भारत उससे सामरिक सहायता भी लेता रहा और हमारी रक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक उस पर आश्रित भी हो गई। अब रूस के सहयोग से रक्षा उद्योगों की स्थापना करके हम रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जो रक्षा संबंधी समझौते हुए हैं और दोनों देशों की ओर से जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है, उससे दोनों देशों के बीच परंपरागत मैत्री को और बल मिलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की संवैधानिक अखंडता की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। कश्मीर के प्रति रूस के दृष्टिकोण के संबंध में जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी, इस घोषणा पत्र से उनका निवारण हो जाना चाहिए, लेकिन यह रूस व भारत के भावी व्यवहार से पता चलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया और इस क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर के सवाल को राष्ट्रसंघ में उठाने की तैयारियां कर रहा है। वह शिमला समझौते की निरंतर अवहेलना कर रहा है। ऐसी दशा में रूस की भारतीय भूभाग की अखंडता की रक्षा के प्रति संकल्पबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रसंघ में यदि भारत को रूस का समर्थन मिला तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भाव की परंपरा कायम है।